मैं ये कर रहा था, हमारे जो देसी लिबरल है ना, देसी लिबरल, ये बड़े डेंजर। अंग्रेज को आप समझाएं समझ जाएगा फौरन, क्योंकि वो सफ़ेद कागज़ की तरह है। उसको आप इस्लाम की ब्यूटी समझाएं 2 मिनट में समझ में आएगी। हमारा जो देसी लिबरल है ना, जब ये जाता है वहाँ, तो जो उसकी आंखें खुलती है ना, वो आबशारें देख के और रोड और सड़कें और खूबसूरती देख के, तो वो समझता है सब कुछ यहीं है। तो वो ओल्ड हाउस के भी फ़ज़ाइल बयान करना शुरू कर देता है। तो अभी एक देसी लिबरल है, वो आजकल बड़े फ़ज़ाइल बता रहे हैं कि ओल्ड हाउस का वो कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में नहीं है जो मुसलमान बताते हैं यहाँ स्कॉलर्स। ओल्ड हाउस तो बड़े खूबसूरत होते हैं, और बूढ़े लोग खुद कहते हैं कि हमें बेटा ओल्ड हाउस में जमा कर दो, वहाँ हमें पहुँचा दो, वहाँ हमारी केयर घर से ज़्यादा होगी, वहाँ हम कैरम बोर्ड खेलेंगे, वहाँ हम स्नोकर खेलेंगे, वहाँ हम फिल्में देखेंगे, वहाँ हम सब बुढ़े आपस में बैठ के अपनी जवानी की दास्तानें सुनाएंगे। एक बुड्ढा बुड्ढी बैठे हुए थे, खाना मंगवाया उन्होंने, खाना मंगवाया तो पहले बूढ़े ने खाया, जब ख़त्म कर लिया तो फिर ऑर्डर दिया गया, बुढ़िया के लिए मंगवाया। तो वेटर ने पूछा कि तुम दोनों ने एक ही टाइम पे क्यों नहीं मंगवाया? तो उन्होंने कहा बत्तीसी फारिग नहीं थी, पहले मैंने बत्तीसी लगा के खाना खाया है, अब मैं खा चुका हूं, तो ये बत्तीसी कौन यूज़ करेगा? ये दादी यूज़ करेगी। तो इसलिए तो ये सारी सहूलतें कहाँ मुयस्सर होती हैं? सारे बूढ़े एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो कितना अच्छा ओल्ड हाउस। हाय हाय हाय, इंसान की अकल, हमारे हजरत फरमाया करते थे, इंसान इस्लाम से जब हटता है ना, सबसे पहले उसकी खोपड़ी ख़राब होती है। सबसे पहले जो चीज़ ख़राब होती है वो क्या है? खोपड़ी। सही और गलत का मैयार, क्राइटेरिया क्या है? ओ भाई, बुढ़े को ओल्ड हाउस की ज़रूरत नहीं है, उसको मोहब्बत की ज़रूरत है, उसकी तन्हाई दूर करने वाली औलाद की ज़रूरत है। आप अपने बुढ़े को, बूढ़े बाप को भेज दें बुर्ज खलीफा, बोले अब्बा आप वहाँ इंजॉय करो लाइफ को, दुबई भेज दें। अब्बा आप अंडा मोड़ पे आपका रहना मुनासिब नहीं है, आप ये गरीब मुल्क के बजाय दुबई में आपको भेज रहा हूँ, आप वहाँ रहें, वहाँ आप जैसे 5-6 बुढ़े जमा हुए हैं। अब्बा चले जाएगा बुढ़ापे में, अब्बा अमेरिका जाने के लिए एग्री नहीं होता भाई, समझ रहे हो? अब्बा चला जाएगा वहाँ, अब्बा बोलेगा कमबख्तो, मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया था कि बुढ़ापे में मुझे दुबई भेज देना, तुम यहाँ रहना, तुम दफाओ वहाँ पे, तुम जाओ वहाँ पे। तो ओल्ड हाउस के भी अभी फजाइल जो है ना, हमारा लिबरल तबका बयान करना शुरू करेगा, आप देखें। और ये जो एक पहलू दिखाया कि ओल्ड हाउस में इतनी केयर हो रही है, इतना, ये भी ऐसा नहीं है, ये भी प्राइवेट ओल्ड हाउस है जो अब्बा ने अपने खर्चे पे हायर किए हुए हैं। वरना जो हाल वहाँ ओल्ड हाउस का है वो भी अल्लाह की पनाह है। बुढ़े को कोई किसी और के बुढ़े को क्यों रखेगा भाई? ड्यूटी समझ के किसी की खिदमत करना और मोहब्बत की बेस पे करने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ड्यूटी समझ के खिदमत एयर होस्टेस करती है, टाइम देख रही होती है कब फ्लाइट ज़मीन पे उतरेगी और मेरी ड्यूटी ख़त्म होगी और फिर पैसे लेने पहुंच जाएगी। और मोहब्बत में जो खिदमत वो होती है, जो सऊदी अरब में एक केस आया था कि एक बेटे ने कहा माँ मैं अपने पास रखूंगा बुढ़ापे में, दूसरे ने कहा माँ मेरे पास रहेगी। इतना झगड़ा हुआ है ना दोनों बेटों का, कोर्ट में केस पहुंचा है। ये ड्यूटी नहीं है, ये क्या है? मोहब्बत। जिससे इंसान को मोहब्बत होती है, खर्च करने में मजा आता है उस पर। वो कहते हैं ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं रखूंगा बूढ़ी माँ और बूढ़े बाप को। ये लड़ाइयाँ मुस्लिम सोसाइटी में नजर आएंगी, गैर मुस्लिमों में ये लड़ाइयाँ मार्केट से शार्ट। सऊदी अरब में BBC की रिपोर्ट थी, 2 भाइयों में लड़ाई हुई, कह रहा मैं रखूंगा माँ को, कह रहा मेरी माँ है, तेरी माँ है क्या, मैं रखूंगा। कोर्ट में केस गया है, फिर अदालत ने 6-6 महीने का कहा है कि 6 महीने तू रखेगा, 6 महीने तेरा बाप रखेगा, तू रखेगा। किस सतह पे लड़े? मैं जब मीडिया देखता हूं ना तो डिप्रेशन से नींद उड़ती है कि उलमा किस सतह पे लोगों से जंग करें। मजहब इंसान को सही गाइड करता है, लेकिन मजहबी स्कॉलर ही अगर 2 नंबरी शुरू कर दें, 2-3 मजहबी स्कॉलर हैं आजकल, उन्होंने ये मंजन बहुत बेचना शुरू कर दिया है कि तुम्हारी बीवी पर तुम्हारी माँ की खिदमत लाजिम नहीं है। यार तुम बेशर्मो, तुम्हारी माँ जब तुम्हारी बीवी को बुलाती है कि बेटा पानी लेकर आओ, बगैर तो तुम अपनी बीवी को यह मसला बताया करो कि तुम पर मेरी माँ की खिदमत लाजिम नहीं है। कैसे बेशर्म लोग हैं, गैरत नहीं है इन लोगों में। आप इस पर बयान करो कि सासें बहुओं पे जुल्म करती हैं, हम भी सुनेंगे आपकी बात, करती हैं, इसमें 2 राय नहीं हो सकती। उसको गुलाम बना के रखती हैं, गलत है, नहीं रखना चाहिए। लेकिन आपने इतना मुबालगा कर दिया, औरत के हुकूक, फेमिनिस्ट औरतों को भी पीछे छोड़ दिया आपने। घरों का निजाम कैसे चलेगा? हमेशा घरों में छोटे किसकी खिदमत करते हैं? बड़ों की। ये हमारी सोसाइटी की खूबसूरती है। सहाबा में भी ऐसा ही होता था। ये कहते सहाबा में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु ने निकाह किया एक उम्र याफ्ता औरत से, सही बुखारी की हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कमारी से क्यों नहीं की? हज़रत जाबिर ने क्या फरमाया? मेरी छोटी छोटी बहनें हैं,
मैं अगर किसी कम उम्र लड़की से शादी करूंगा तो मेरी बहनों को संभालेगी कैसे? वो मेरी माँ नहीं है, मेरी बहनों को कौन, वो तो खुद उसको मुझे संभालना पड़ेगा। तो मैंने जरा मिचोर खातून से शादी की है। इससे पता चलता है कि निकाह का एक मकसद घर संभालना भी होता है। आप हजरत जाबिर को यह बताते कि आपकी बीवी का काम आपकी बहनों को संभालना नहीं है, एक रख के थप्पड़ लगाते हो कि तू अपनी सोसाइटी को जाके तबाह कर, हमारा एक खूबसूरत गुलशन है, खूबसूरत बहार है, रिलेशन है। मर्द के दिल में जगह ही वो औरत बनाती है जो औरत उसके माँ बाप की खिदमत करती है। मर्द कहता है मेरी खिदमत मत, अगर मर्द का बच्चा होगा, गैरतमंद होगा, मुझे इग्नोर कर दे, मेरी माँ का ख्याल कर। हर आदमी स्कॉलर बनके मंजन बेच रहा है। ये हमारे मुल्क में बहुत बड़ी आफत है। जिसकी जो फील्ड नहीं है ना, वो उसी में आगे निकल रहा है। जब भी कोई ऐसा स्कॉलर बयान किया करे ना कि आपकी बीवी पर आपकी माँ की खिदमत लाजिम नहीं है, तो उसको बोल तू अपने घर में अपनी बीवी को समझा ये बातें। कितनी घरों में तलाकें हो गई हैं इस बेस पे। चंद स्कॉलर्स के ये क्लिप गए हैं, कितने फटे हुए घरों में बेगम साहिबा बैठी हुई हैं हाथ पे हाथ रख के, मेरे जिम्मे तुम्हारी माँ की खिदमत लाजिम नहीं है, मेरे जिम्मे तुम्हारे बाप की खिदमत लाजिम नहीं है। वो कहते तेरे जिम्मे है क्या? बच्चे तू पैदा नहीं कर रही है, एक हाथ से ज्यादा वो नहीं पैदा हो रहा, तेरे जिम्मे है क्या? फिर आप कह सकते हो कि बेटा करे ना माँ की खिदमत, यकीनन करे, लेकिन बाहर के काम कौन संभालेगा भाई? जब बेटे को मौका मिलता है, गैरतमंद बेटा बीवी को पीछे छोड़ के खुद माँ की खिदमत करता है। मैं खिलाऊंगा इसको पानी, पिलाऊंगा इसको पानी, मैं इसके लिए चाय बनाऊंगा। लेकिन मर्द के जिम्मे अल्लाह ने कहां के काम रखे हैं? कमबख्तो, तुम तो एक एकेडमी में बैठे हुए हो, बाहर जाते नहीं हो। मर्द को कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तुम लोगों को क्यों खराब कर रहे हो? जो सऊदी अरब में जॉब कर रहा है, जो अमेरिका में जॉब कर रहा है, जो हम तो इसी के कायल हैं कि जहां जाओ सफर में बीवी को साथ लेके जाओ, लेकिन हर आदमी के पास इतने वसाइल नहीं होते। असल हुक्म तो यही है कि साथ होनी चाहिए तुम्हारी, लेकिन हर आदमी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। साहबा में भी ऐसा नहीं था, सब नहीं लेके जाते थे। जो गरीब साहबा थे उनकी बीवियां घरों में रहा करती थी, वो कमाने के लिए जाते, जिहाद के लिए जाते, बीवियां कहां रहती थी? घर में रहती थी। ऐसा सोसाइटी का बेड़ा गर्क कर रही है स्कॉलर्स। मर्द के दिल में सबसे ज्यादा कदर ही उस औरत की है जो उसके माँ बाप को, वो शादी करने का एक बड़ा मकसद ही यही होता है भाई। लड़कियों को बागी बनाया जा रहा है। आप भी करें खिदमत, लेकिन बाहर के काम अल्लाह ने किसके जिम्मे लगाए हैं? मर्द के जिम्मे लगाए हैं। हाँ, ये जरूर है कि इसमें एतदाल जरूरी है। एतदाल गांव देहातों में हमने खुद देखा है कि औरत जो बहू है ना, उसको ऐसा खींच के रखती है, नचोड़ देती है उसको जुल्म करके। 18 रोटियां पकवाई जा रही हैं, ज्यादती है, ये जुल्म है, ये जुल्म है भाई। एतदाल होना चाहिए हर चीज में। उसके सोने का ख्याल करो। ये थोड़ी कि जब चाहे उठा के ठुड्डा मार के उठा दिया, ना कोई सोने की फिक्र, ना कोई उसके आराम का ख्याल है। लेकिन जब घर में रहते हैं इकट्ठे तो कामों को बांटना पड़ता है, सबको मिलजुल के काम करना पड़ता है। हमारे एक दोस्त की शादी हुई तो वो बेगम साहिबा ने मना कर दिया साफ तौर पे, मेरे जिम्मे नहीं है। अब उन्होंने कहा कि भाई आप ये काम कर लो, आप ये काम कर लो, आप बहन खाना बना देगी, तुम सिर्फ रोटियां बना दो। उनके बेगम ने कहा मेरे जिम्मे रोटियां बनाना नहीं है। यही स्कॉलर्स के सुने हुए थे। उसने कहा तेरे जिम्मे सिर्फ खाना खाना है। बिल आखिर उनमें तलाक हुई है, क्योंकि मर्द ने कहा मेरे किसी काम की नहीं है भाई, ये खाने के वक्त आके बैठ जाती है, बाकी सारे काम कौन कर रहा है? तो जब घरों में रहोगे तो ये सब कुछ करना पड़ता है। हाँ, जहां भी जरा सा जुल्म का खतरा हो भाई, फिर बीवी को यकीनन अलग रखो। फिर हम भी इसके कायल हैं, फिर साथ ना रखो। लेकिन बाज दफा अलग इकलौता बेटा कैसे अलग? बच्चे तो पैदा हो ही नहीं रहे, इकलौते चल रहे हैं मार्केट में, वो कहां लेके जाएगा अलग उसको? मैं ऐसी औरतों का पता है क्या इलाज करता हूं? अकेली माँ है, अकेला बाप है, कोई खिदमत, या तो आप मालदार हो, डिफेंस के लिफ्टन में रहते हो, वहां तो फिर कोई किसी की खिदमत नहीं करता भाई, वहां तो सब मुलाजमीन रखते हैं। आपका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है। वहां बाज़ घरों में ऐसा होता है कि कोई काम औरतें नहीं करती हैं। सऊदी अरब में रॉयल फैमिली में क्या खवातीन थोड़ी घरों में पोछा लगाएंगी? तो ऐसा थोड़ी। तो बहुत जो अपर लेवल के लोग होते हैं, जो नॉर्मल उससे बड़े हुए होते हैं, उनमें तो कोई भी काम, आप जूता भी खुद नहीं पहनते, नौकर आके आपको शूज पहनाए। मेम साहिबा सिर्फ उनका काम होता है ब्यूटी पार्लर में रहना, कोई काम नहीं है उनका। आज ये वाला लिपस्टिक लगा के देखो, नहीं ये वाली समझ में नहीं आ रही, इंपोर्टेड लिपस्टिक दूसरी लगा के, बस वो यही उनका, कोई फारिग, पैसा बहुत है, लैंडलॉर्ड है वहाँ, ठीक है भाई, वहाँ तो कोई किसी की खिदमत नहीं करता। खिदमतें किससे करवाई जाती हैं? मुलाजमीन से। इतने लैंडलॉर्ड हो, ठीक है भाई, कुरान ने भी कहा आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, जो उर्फ चल रहा है उसके हिसाब से रहो। तो उर्फ अगर मालदारों का ये है कि उनके मुलाजिम होते हैं, बल्कि फुकाहा ने तो यहाँ तक लिखा है कि अगर बहुत ऊंचे खानदान में आपने शादी की है तो बीवी के लिए मुलाजिम भी आपको लेके देना पड़ेगा,
क्योंकि उस लड़की ने कभी खुद काम नहीं किया, हमेशा मुलाजमीन से काम करवाए, तो शौहर के जिम्मे क्या है, उसको नौकर भी अरेंज करके दे। तो इतने ऊपर हाथ मारने की तुम्हें ज़रूरत क्या है, गरीबों, अपनी औकात में रहो ना। हम तो नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं, जो नॉर्मल मुतवस्सित घराने होते हैं। तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि सास बोले बेटा पानी दो तो बहू उठ ही नहीं रही है, कि हम तो रॉयल फैमिली से, वहां भी इतनी खिदमत तो वहां भी बनती है। इतनी खिदमत तो कोई भी बूढ़ा कह देना आपसे, देखो मैं अगर आपसे यहाँ कहूँ मुझे प्यास लग रही है पानी पिला दो, आपके मुफ्ती साहब हम पर आपकी खिदमत लाजिम नहीं है। लाजिम ना होने का ये मतलब कि मैं कोर्ट में केस नहीं कर सकता, ये बात तो ठीक है भाई, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन बेशर्मी की इंतहा होगी कि नहीं होगी यार। ऐसे ही मेरे भाई सास ससुर अगर घर में बहू को कह रहे हैं बेटा चाय बना दो, सास कह रही है बेटा मेरे पाँव में बहुत तकलीफ हो रही है, थोड़ा सा आज इत्तेफाक से दबा दो, देखो कैसा लगता है। वो कहे मेरी जिम्मे लाजिम नहीं है। ये बदतमीजी सिखाई जा रही है, घरों को बर्बाद किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। और सब घरों में सास बहुओं पे जुल्म होता भी नहीं है। ये जो कमेंट्स में बहुएं लिख रही होती है ना, मेरी सास ऐसी, मेरी सास ऐसी, उनकी सासें होती होंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में सबकी सासें खराब हैं। हमने बहुत से घरों को हंसता खेलता बसता देखा है। मैं खुद अपनी मिसाल देता हूँ, मेरी वालदा का जो रिलेशन था अपनी बहुओं से बहुत अच्छा। हमारे घर में जितनी हमारी भाभियाँ वगैरह थी सब वालदा के साथ रहना चाहते थे सब लोग। मेरी दादी और मेरी वालदा साथ रही हैं, सास थी ना, सारी जिंदगी साथ गुजारी है उन्होंने। और मेरी वालदा एजुकेटेड थी, मेरी वालदा ने स्कूल में सुपरवाइजर थी, टीचर थी, तो पढ़ी लिखी खातून थी मेरी वालदा। घर संभाला उन्होंने, दादी को भी संभाला, खिदमत की, हमारा भी दिल जीता, दादी का भी दिल जीता। अगर मेरी अम्मा सुन लेती इन स्कॉलर्स को, शुरू में ही इन स्कॉलर्स को सुन लेती कि मुझे अलग घर लेके तो मेरे जिम्मे, मेरे अब्बा से कह रही होती मेरे जिम्मे आपकी वालदा की खिदमत लाजिम नहीं है, थोड़ा इंग्लिश में टिश पिश भी कर देती और अलग हो जाते, तो हमें दादी की मोहब्बत, बोलो ना यार, अलग रहते, दादी की मोहब्बत तो ना मिलती। दादी तो भाई चाहिए मेरे भाई, बच्चे को क्या चाहिए, अब तुम बुढ़े हो गए हो, अब तुम्हें नहीं पता चलेगा, बच्चे को अम्मा से ज्यादा कौन अच्छी लगती है, नानी दादी। हमें तो भाई अपनी अम्मा से ज्यादा दादी पसंद थी, क्योंकि हमारी दादी ने एक तख्त था उनका जहेज का मिला हुआ, मेरा ख्याल है कम से कम 1948 से, पाकिस्तान बनने से पहले का तख्त था वो, उस पर फट्टे लगे हुए थे। एक जहेज का बक्सा था उनके पास, मैंने जब से होश संभाला वो बक्सा देखता आया था मैं, लोहे का। हम कहते थे ब्रीफ केस का ज़माना आ गया है, ना ना। फिर पान का एक खोखा, वो पान तान हुआ करता था, हिंदुस्तानी औरतें ना पान, उस पर इतना सा उन्होंने पान निकाला, कत्था लगाया, चूना लगाया, छालियाँ डाली, यूँ करके साइड पे फिक्स किया और नीयत बांध ली नमाज की। जबरदस्त चीज़ें छुपा छुपा के रखती थी अपने पोतों के लिए, वहाँ छुपा दिया, कुछ केला छुपा दिया, कुछ आइसक्रीम छुपा दी, जिस पे ज्यादा दिल आ रहा है उसको बुला के छप्पड़ में उसको पकड़ा दिया। अंग्रेजों की दादी को देखो, ब्रेजर पहन के और चड्डी पहन के बैठी हुई होगी, यार कुछ इंसान को कुछ इस उम्र में तो कम से कम कुछ स्कार्फ हो। फिर मैं जब अंग्रेजों की बुढ़ियों को देखता हूँ मुझे अपनी नानी भी याद आती है, दादी भी, नानी का भी ऐसे ही हिसाब था। मैं फौरन देखता हूँ यार हमारी दादियों के सरों पे चादरें होती थी, हाथ में तस्बीह, वुजू, बार बार वुजू करना की वजह से चेहरे पे एक रौनक, तिलावत, दुआएं, बात बात पे दुआएं देती थी। एक खराबी थी ड्रामा और थोड़ा पड़ोसों की गीबतें हल्की फुल्की, अल्लाह माफ फरमा। तो वो भी जब कोई गीबत का टाइम आता आवाज़ बहुत स्लो हो जाया करती थी। हम कहते थे भाई आवाज़ तो कमरे से बाहर नहीं जा रही, लेकिन इतने आराम से। आपने देखो पुराने ज़माने की दादियाँ जब गीबत करती हैं ना तो आवाज़ क्या कर देती हैं, स्लो। उनको एहसास होता है कि हम कोई उल्टा काम कर रहे हैं, ठीक काम नहीं कर रहे हम। तो इसलिए जब मरा करो ना उस कल्चर पे तो जाके उनके बुढ़ों को देख लिया करो, किसको, बुढ़ों, और अपने बुढ़ों को कंपेयर किया करो। अब तो हमारे यहाँ भी लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म इतना आ रहा है कि हमारे बुढ़ों का भी वही हशर होने वाला है। माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी की खिदमत शौक से किया करो, इनके चमाटे भी खाओ, इनकी डांटे भी खाओ, इससे बेहतर कोई इबादत नहीं है। अल्लाह ने बहुत बड़ा हक बनाया भाई। तो खैर हम बात क्या कर रहे थे कि आजकल ओल्ड हाउस के भी फ़ज़ाइल अब शुरू हो चुके हैं और ये हमारी सोसाइटी में भी ओल्ड हाउस होना ज़रूर चाहिए, इसका मैं मुनकिर नहीं हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपने माँ बाप को हमारी सोसाइटी में भी नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है। तो उन बेचारों का ठिकाना कम से कम रोड से तो बेहतर ही है ना ओल्ड हाउस। और वो जो बूढ़े वहाँ कह देते हैं ना कि हमें भेज दो ओल्ड हाउस में, ये कमाल नहीं है। उनको पता है कि हमने अपने अब्बा को भेजा था, हमारी औलाद को अब गिल्टी फील कर रही है हमें यहाँ रख के। उनको पता है कि हमारी औलाद कंफर्ट जोन में नहीं है, तो इसलिए वो खुद ही कह देते हैं, गैरतमंद बूढ़े होते हैं, हमें वहाँ भेज दे भाई, तू वहाँ कैरम बोर्ड तो खेलेंगे।